नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल आरआर एडवोकेट्स पे। आज जिस टॉपिक के साथ आज हम सामने हैं वो ये है कि आखिरकार कौन ज़्यादा पावरफुल है, एक एडवोकेट पावरफुल है या फिर एक पुलिस वाला पावरफुल है। कौन किसके पास ज़्यादा पावर है। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, चाहिए 3 4 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में अपना जवाब दीजिए कि आप क्या सोचते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने कमेंट किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो के आखिरी में अपना ओपिनियन ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं क्या सोचता हूं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ये एक टॉपिक ही ऐसा है जिसको होना ही नहीं चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि ये टॉपिक होना ही नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट के पास पावर्स होती हैं और कोर्ट के बाहर जहां प्रशासन की ज़रूरत होती है वहां पे पुलिस वालों को पूरी पावर होती है। चलिए अब इन दोनों की पावर्स को थोड़ा अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस की। अगर पुलिस के पास देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण उनकी जो मेन पावर है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने की है। चाहे वह कोई पुलिस हो, चाहे एडवोकेट हो, कोई मजिस्ट्रेट हो, कोई जज हो या फिर प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो, पुलिस के पास एक पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। किसी भी कॉग्निजेबल मामले में पुलिस किसी भी को भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन पुलिस का ये मतलब ये पावर नहीं होती है कि वो उसको जज करे। किसी भी व्यक्ति को, जिसको उस मान लीजिए कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, अब पुलिस के पास में ये पावर नहीं है कि वो उसे दंड दे या फिर ये जज कर ले कि इसी व्यक्ति ने ही ऐसा कुछ गुनाह किया है, कोई ये ही कसूरवार है, यही गुनहगार है। तो पुलिस के पास ये पावर नहीं होती। पुलिस के पास शक के बिना पर किसी को अरेस्ट करना ये भी पावर है, लेकिन जजमेंट की पावर नहीं है। पुलिस के पास सिर्फ पुलिस को ये राइट होता है कि आप अरेस्ट कीजिए और 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के आगे उसको, जिसको आपने अरेस्ट किया उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है। और उसके बाद कोर्ट के पास पावर है, जो जज बैठे हैं वहाँ पे उनके पास पावर है कि जो जिसको अरेस्ट किया गया है वो दोषी है या नहीं। वहीं अगर हम बात करते हैं एडवोकेट की, तो एडवोकेट एक कोर्ट का एक ऑफिसर होता है जिसके पास में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और उसको मतलब न्याय को आगे बढ़ाना, न्याय के लिए काम करना, ये एक एडवोकेट का काम होता है। पुलिस का काम होता है समाज में न्याय प्रशासन को, न्याय को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। मान के चलिए कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके बाद 24 घंटे के बाद उसने कोर्ट में उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आगे पेश कर दिया। इसके बाद जो भी उस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो अपनी चार्जशीट फाइल करेगा और कोर्ट में पेश कर देगा। यहाँ तक का ही काम होता है पुलिस का। इसके बाद का काम होता है कोर्ट का, जहाँ पे काम करते हैं एडवोकेट्स। उस चार्जशीट को पढ़ना और उस चार्जशीट के बिहाफ पे जितने भी आई विटनेस हों या फिर जो भी हैं एक्यूज्ड हैं या कोई भी हैं, जिन भी पर्सन्स के साथ में वो इंटरोगेशन करना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं, किसी की गवाही कराना चाहते हैं, ये काम एडवोकेट्स का होता है। एडवोकेट्स का काम कोर्ट के अंदर होता है। कोर्ट के बाहर पूरा लॉ एंड ऑर्डर पर संभालती है पुलिस। 24/7 पुलिस आपकी सेवा में हमेशा रहती है। कई बार ये देखने में आता है कि पुलिस ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को उठा लिया जो कि बेकसूर है और उसके बाद 24 घंटे के बाद में उसे मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया उसके बाद का काम सारा कोर्ट का और एडवोकेट्स का होता है। तब वहाँ पे जो काम करेगा वो एडवोकेट करेगा कि वो बंदा दोषी है या नहीं है, ये चीज़ कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन उसकी पैरवी कौन करेगा? एडवोकेट। एडवोकेट को अधिवक्ता कहते हैं, जो कि एक आधिकारिक वक्ता होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है अपने क्लाइंट को। क्लाइंट उसको अधिकार देता है कि आप मुझे रिप्रेजेंट करिए। इसीलिए एक एडवोकेट को लर्नेड कहा जाता है। कभी भी कोई भी केस होता है जब कोर्ट में एक एडवोकेट की प्रेजेंस मार्क होती है कि हाँ भाई एडवोकेट साहब ये खड़े हैं, तो उनके आगे लर्नेड लिखा जाएगा। लर्नेड जैसे कि आप कुछ भी मान लीजिए, कोई भी नाम, जैसे मेरा भी हो सकता है लर्नेड GM राजेश, और वो उसके साथ में एक्यूज्ड है या फिर कंप्लेनेंट है, कोई भी है, उनके साथ में उनका नाम भी होता है। लर्नेड का मतलब होता है विद्वान, कि
पूरी जानकारी, लॉ की पूरी जानकारी सिर्फ और एडवोकेट्स को ही होती है। और हालांकि ये अलग बात है कि पुलिस को भी ज्ञान होता है, लेकिन पुलिस को सिर्फ उतना ही ज्ञान होता है जितना कि उनको ज़रूरत पड़ती है, जितनी आवश्यकता होती है। और एक वकील के पास में हर तरीके के केस आते हैं, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का केस हो, एक्सीडेंट हो, मतलब अलग अलग तरीके के केसेस एक एडवोकेट्स के पास आते हैं। तो एडवोकेट्स के पास बहुत सारा ज्ञान हो जाता है अपना प्रैक्टिस करते करते। और जो पुलिस हैं उनके पास में एक सीमित ज्ञान होता है, सीआरपीसी की कुछ चीज़ें उनके पास में ज्ञान होता है और ज़्यादा जानकारी नहीं होती, इसीलिए एडवोकेट को लर्नड कहा जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने ओपिनियन की कि मैं क्या सोचता हूँ। चलिए ठीक है, आप अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं क्या सोचता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल है हमारा लॉ एंड ऑर्डर। हमारा लॉ एंड ऑर्डर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जिस संविधान, जिस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम लोगों को एक समान अधिकार मिला है, और एडवोकेट्स के पास, लॉयर्स के पास और नेताओं के पास या अलग अलग फोर्स भी हैं, सीआरपीएफ हो गई, मिलिट्री हो गई, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गया, सबके पास में अपने अलग अलग पावर्स, राइट्स दिए गए हैं और कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जिनको हर एक आदमी को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अब एक आम सिविलियन की बात करें तो मौलिक अधिकार, समता का अधिकार, बिल्कुल समान आदमी को, हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से समान बनाया गया है और अलग अलग पावर्स दी गई हैं सभी को। तो ये किसकी बदौलत है? ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से है। तो इसीलिए सबसे उच्च स्तर पे जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है तो वो है लॉ एंड ऑर्डर हमारा, ये मैं मानता हूँ। अब आप क्या कहते हैं, आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। और अगर आपको कुछ भी रहता है ना कि हाँ भाई आप नहीं समझ पाए हैं, किसी चीज़ के बारे में आप नहीं समझ पाए हैं, तो मुझसे पूछिएगा कमेंट में, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। जाते जाते मुझे एक चीज़ याद आ रही है जिसको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एडवोकेट्स की पावर का एक अंदाज़ा आप सिर्फ उस बात से लगा सकते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। मेरे मतलब हमारे एक सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, तो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ख़िलाफ़ या फिर उनके लिए कुछ भी एक ऐसी चीज़ ट्वीट कर दी थी ट्विटर पे, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जजेस, उन्होंने ये बोला था कि प्रशांत भूषण को कि आपको 15 दिन की मोहलत दी जाती है कि आप अपना जो बयान आपने लिखा है ट्विटर पे उसे बदल दीजिए या डिलीट कर दीजिए। तो प्रशांत भूषण जी ने ये बात कही थी कि ये तो समय व्यर्थ करना होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का वक्त बेकार करने वाली बात है, क्योंकि मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा और अपना कोई बयान नहीं बदलूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, ना ही उसे डिलीट करूंगा। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रशांत भूषण के ऊपर ₹1 का फाइन लगाया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। अब आप यकीन मान लीजिए कि एक एडवोकेट की कितनी पावर होती है और पुलिस की कितनी पावर होती है। पुलिस के पास अपनी पावर्स हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, समाज में अपना दबदबा बनाने के लिए, जिससे कि चोर उचक्के और ये लूट पाट, थोड़े जितने भी क्रिमिनल माइंडेड बंदे हैं उनके ऊपर पुलिस का डर बना रहना चाहिए। इसलिए समाज में थोड़ा सा पुलिस का डर होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में।